चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मुनि आए, अमर नाग किन्नर दिखपाला, चित्रकूट आए ते काला। नदी मनोहर पाप नाशिनी पाप मोचनी कहलाई है। नासिक पंचवटी से भ्रमण करते हुए चित्रकूट धाम को आई है। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मिजाज अवध में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त निखिल श्रीवास्तव। दोस्तों, मैं आज आपको चित्रकूट के रामघाट से 18 किलोमीटर दूर स्थित गुप्त गोदावरी की गुफा के दर्शन कराने आया हूं। यहाँ दो गुफाएं स्थित हैं जो कि काफ़ी प्राचीन बताई जाती हैं, जो त्रेता युग की हैं। प्रथम गुफा बहुत ही विशाल और सूखी है। इस गुफा में बताया जाता है यहीं पर माता गोदावरी का उद्गम स्थान है और यहीं पे भगवान ने ऋषि मुनियों के साथ दरबार लगाया था। वहीं दूसरी गुफा पानी से युक्त है, जो कि लंबी और काफ़ी संकरी है, जिसका रास्ता बहुत ही लंबा है। अंदर जाकर राम दरबार, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड स्थित है, जो कि लोग दर्शन करने गुफा के अंदर दूर तक जाते हैं। यहाँ गुप्त गोदावरी की प्रथम गुफा में आए हैं। इस गुफा में भगवान श्री राम अपना दरबार लगाया करते थे और यहाँ के पुजारी सुनील कुमार पांडे जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने यहाँ की महिमा के बारे में बताया। आइए जानते हैं सुनील कुमार पांडे जी से यहाँ की महिमा के बारे में। चित्रकूट रघुनंदन छाये, समाचार सुन सुन मुनि आए, अमर नाग किन्नर दिखपाला, चित्रकूट आए ते काला। जिस समय प्रभु श्री राम चित्रकूट में आए तो 33 करोड़ देवी देवताओं ने स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं को बनाकर रखा था। रामचरितमानस में चौपाई है कि प्रथमय देवन गिर गुफा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। भगवान इधर आकर रहेंगे तो पहले से ही बनाकर रखा था। ऊपर देखेंगे गौर से तो पूरा मंदिर का आकार दिखाई देगा। जैसे कि मंदिर बनवाए जाते हैं उसी प्रकार पूरे मंदिर का आकार यहाँ बताया जाता कि ये राम दरबार है। यहाँ प्रभु श्री राम संत ऋषियों के साथ बैठ के दरबार करते थे। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसा दे। संत ऋषियों के साथ बैठ के यहाँ दरबार करते थे। राम दरबार के नाम से जाना जाता। यहाँ का राष्ट्रीय मेला दीपावली में भीड़ रहता है, बाकी टाइम में भीड़ रहता है लेकिन कम रहता है। आगे जाएंगे आपको माता अनुसुईया की छोटी बहन सती सुईया माता का दर्शन होगा, जिन्होंने अपने तपोबल से माता गोदावरी को प्रकट किया। नदी मनोहर पाप नाशिनी ये गंगा कहलाई है। नासिक पंचवटी से भ्रमण करते प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए आई है। और तीसरा मंदिर जाके सीता कुंड के नाम से जाना जाता है, जहाँ सीता माँ स्नान करती थी। और आगे जाएंगे तो बगल से भोलेनाथ का मंदिर मिलेगा, उसके आगे धनुष कुंड जहाँ धनुष आकार प्रभु श्री राम धनुष रखते थे। लास्ट मंदिर खटखटा चोर है, जो सीता माता के द्रव्य भूषण वस्त्रों की चोरी किया था, जो माता अनुसुईया ने माता सीता को उपहार के भेंट में दिए। तो उन्हीं वस्त्रों को लेकर भगा लक्ष्मण जी ने शब्द वेदी बाण मार के, अपने शब्दों का बाण मार के उससे श्राप दे दिया, पत्थर की शिला हो गई। उसके देखने से बताया जाता है जो हृदय के अंदर मानसिक पाप होते हैं उनका वो भक्षण करता है, वही उसका भोजन होता है। यही इधर का विशेष है।
ये माता अनसुईया जी की छोटी बहन है, सती सुईया माता। इन्होंने अपने तपोबल से माता गुप्त गोदावरी को यहाँ प्रकट किया। जैसे माता अनसुईया ने अपने तपोबल से माता मंदाकिनी को प्रकट किया, ये उन्हीं की छोटी बहन है सती सुईया माता। इन्होंने अपने तपोबल से माता गोदावरी को प्रकट किया। इनके पति यहाँ महाराज ऋतुकेत नामक ऋषि यहाँ तपस्या किया करते थे। सुर सरिसर से दिनकर कन्या, मेकल सुता गोदावरी धन्या। गोदावरी माता सीता माता की नैयर पक्ष की सहेली भी थी। जब उन्हें ये समाचार मिला भगवान श्री राम चित्रकूट धाम गए हुए हैं, उनसे दर्शन के लिए भगवान गोदावरी माता अपने पिताजी से आज्ञा मांगा कि मैं भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए चित्रकूट जाना चाहती हूँ। उनके पिताजी ने मना कर दिया कि पुत्री तुम चिंता मत करो, मैं भगवान श्री राम को ही नासिक में ही बुला लूँगा। उनसे धैर्य धारण नहीं हुआ। उन्होंने माता पिता के चोरी से गुप्त रूप से विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए इस गुफा के अंदर आकर प्रकट होती हैं। यही भगवान श्री राम जी के चरण धुला रजपान किया। यहीं पे आश्रम के बाहर ये जो जल आप देख रहे हैं, ये आश्रम के बाहर जाके कुछ दूर पे फिर पुनः धरती पे भी समा जाता है। यहीं प्रकट यहीं गुप्त, इसलिए आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी पड़ा। ये गंगा गुप्त गोदावरी सीता माता का कुंड है। ये बताया जा रहा है कि नासिक पंचवटी से माता गोदावरी गुप्त रूप से प्रभु राम, माता सीता, लखनलाल के दर्शन को आईं। इसी कुंड पे माता सीता ने स्नान किया है। यहीं से दूसरी नंबर पे जाती हैं और दूसरी नंबर से बाहर जाने के बाद माता गुप्त हो जाती हैं। यहीं पे वनवास काल के समय में माता सीता स्नान कर रही थीं तो एक मैंक नाम का राक्षस था जो माता सीता के वस्त्रों को लेके भागा था। लखनलाल जी पहरे में थे। उन्होंने शब्दों के तीर मार के उस राक्षस को श्राप दिया, जादुष्ट पाषाण का हो जाएगा, आज भूशिला पाषाण की। जब वो पाषाण का होने लगा तो भगवान राम से विनय किया, प्रभु मैं पाषाण का होने लगा लेकिन मेरा भोजन क्या होगा। भगवान श्री राम ने उसे वरदान दिया कि जो भी दर्शनार्थी कलयुग में सारे दर्शन करने के बाद आपके नीचे आएगा, उनके मानसिक पापों का भक्षण करेगा, यही तेरा भोजन होगा। ये पाप मोचिनी पाप नाशिनी गोदावरी कहलाई हैं। नासिक पंचवटी से भ्रमण करते हुए चित्रकूट धाम को आई। ये है बाबू गोदावरी माता का ध्यान। प्रथमन देवन गिर गुहा राखियो रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन वास करेंगे आए। इन गुफाओं को विश्वकर्मा देवता ने रुच करके बनाया था कि भगवान राम का वनवास होगा तो यहाँ कुछ समय निवास करेंगे। आगे जो देखा वो सीता जी का कुंड है। वहाँ सीता जी स्नान करती थी। वनवास काल में स्वयं भोलेनाथ की पूजा करती थी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 साल के वनवास में भगवान राम 11.5 साल पूरे चित्रकूट में रहे। कुछ समय यहाँ पर भी निवास किया। जहाँ पर राक्षस रहे वहाँ भगवान राम गए, राक्षसों को मारा, ऋषि मुनि देवी देवताओं को सुख शांति दिए। गोदावरी का उद्गम स्थान आगे है। धनुष कुंड नदी मनोहर पापनाशिनी पाप मोचनी कहलाई है। नासिक पंचवटी से भ्रमण करते हुए चित्रकूट धाम को आई है। ये धारा जो है विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए आगे धनुष कुंड है, वहाँ पर प्रकट हुई। यहाँ पर सीता जी ने स्नान किया। दूसरी गुफा में राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने स्नान किया। यही धारा पुनः धरती में समा जाती है। कोई पता नहीं चलता कि ये जल कहाँ जाता है, इसीलिए स्थान को गुप्त गोदावरी बोलते हैं। जय श्री राम। ये गुप्त गोदावरी माता का मेन मंदिर है। यहीं से धारा प्रकट हुआ। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुन मुन घरे आए। अमरनाथ किंदा किसपाला, चित्रकूट जाए तिनकाला। जब भगवान चित्रकूट पे आए थे तो सभी देवी देवताओं भगवान के दर्शन करने के लिए आए। इसी तरह गोदावरी माता भी भगवान के दर्शन करने के लिए आई। समुद्र की लड़की गोदावरी अपने पिताजी से आज्ञा मांगा, मुझे चित्रकूट जाना है भगवान के दर्शन करने के लिए। उनके पिताजी आज्ञा नहीं दिया तो विंध्याचल पर्वत को तोड़ते हुए यहाँ धनुष कुंड के नाम से उद्गम हुआ। जब यहाँ पर भगवान दर्शन पाए कि मांग लो बेटी जो तुम्हें मांगना हो, कहा मेरा भेद खुलने ना पाए, जैसे मैं आई हूँ वैसे ही गुप्त रहूँ। इसलिए इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी है। ये ऊपर का आकार देखेंगे पूरा धनुषाकार मंदिर बना है। यहाँ भगवान राम ने अपना धनुष ढूंढ के रखे थे। दोस्तों हम हैं इस समय गुप्त गोदावरी के उद्गम स्थान माता गोदावरी की ये गुफा है। इसी स्थान पे माता का उद्गम हुआ और इसको धनुष कुंड के नाम से जाना जाता है। और ये ऊपर गुफा में सब धनुष के आकार का ये बना हुआ है, इसलिए इसे धनुष कुंड कहते हैं।
ये ऊपर में देखेंगे काला काला पत्थर, ये मयंक नाम का राक्षस था, खटखटा चोर। सीता माता नीचे स्नान कर रही तब ये साड़ी लेके भगा। लक्ष्मण जी पहरे में थे, इसको उल्टा टांग दिया, काला पत्थर हो गया। जब ये पत्थर का होने लगा तो भगवान राम से हाथ जोड़ के विनती किया कि मेरा भोजन क्या होगा। जो कलयुग में दर्शनार्थी दर्शन करने आएगा उनका मानसिक पापों का भक्षण करेंगे, वही तुम्हारा भोजन होगा। 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफा है। तापस भेष देश उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। इससे देखने से सारे मन के पाप कट जाते हैं। ये बरदानी पत्थर है और नीचे सीता माता के चरण, हनुमान जी रक्षा पे है। उससे आएगा, यूट्यूब पे भी डालेंगे। और संत भोजन के लिए जो आपको इच्छा हो प्रेम से चढ़ा। यहाँ बंद कर लेना सीरम, फोटो लगा, फोटो नहीं रखना। कुछ बताएंगे? ये गुप्त गोदावरी हैं। गुप्त गोदावरी नासिक से आई हैं, भगवान राम से मिलने के लिए गुप्त रूप से। यहाँ भगवान ने स्नान किया, अंदर राम कुंड और लक्ष्मण कुंड। इसमें रामायण में चौपाई वे हैं, सुरसर सरसर धरकन कन्या, मैं सुता गोदावरी धन्या। मैं स्वयं गोदावरी से आई हूँ भगवान राम से मिलने के लिए। ये पंचमुखी शंकर जी हैं, पशुपतिनाथ, जो काठमांडू नेपाल में दर्शन हैं। दूसरा गुप्त गोदावरी में, तीसरा मंदसौर में। इनके जो 5 भाव हैं, पाँचों अलग अलग हैं। सामने पहला भाव है गौरी भाव, अर्ध नागेश्वर हैं, आधा स्वरूप माता पार्वती जी का, आधा शंकर जी का। दूसरा मुखारबिंद देखेंगे विमल भाव हैं, ध्यान अवस्था में हैं, दोनों नेत्र बंद किए हुए हैं, समाधि में है भोलेनाथ। तीसरा मुखारबिंद रुद्र रूप हैं, जब राजा दक्ष प्रजापति एक ध्वंस किए थे विकराल रूप धारण दिए, तीनों नेत्र खोले हुए हैं। और ये चौथा भाव देखेंगे, जब भागीरथी गंगा जटाओं में शामिल की थी, जटाजुट ऊपर ज्योतिर्लिंग। इनकी 5 आकृतियाँ अलग अलग बताते हैं भगवान राम वनवास में आए हैं, स्वयं इनका उनने पूजन किया है और स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए। ये स्वयंभू मूर्ति है, इनका आज भी शिवपुराण में वर्णन है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह गुप्त गोदावरी की पानी युक्त गुफा है, जो कि काफ़ी लंबी है। देखिए, इसमें पानी के अंदर लोग आ जा रहे हैं। यह काफ़ी दूर तक गुफा जाती है। अंदर राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है। भगवान श्री राम का दरबार भी है। इसके अंदर जितना जाएंगे, थोड़ा घुटनों के ऊपर तक पानी गहरान रहेगी और गुफा सकरी होती चली जाएगी। देखिए कितनी खूबसूरत गुफा है। गुफा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है स्वयं विश्वकर्मा भगवान ने इसका अपने हाथों से निर्माण किया हो। बहुत ही खूबसूरत। देखिए, इस गुफा के अंदर लोग कितने आसानी से अंदर जा रहे हैं। जितना आगे जाते जाएंगे, गुफा सकरी होती चली जाएगी। कितना निर्मल पानी माता गोदावरी का। मैं यहाँ कई वर्षों से आ रहा हूँ। पहले यहाँ पे इस गुफा के अंदर 2 तरह की धार निकलती थी, एक ठंडे पानी की और एक गर्म पानी की, लेकिन शायद आज वह विलुप्त हो चुका है। देखिए कितना खूबसूरत, कितनी सकरी गुफा, लेकिन श्रद्धालुओं का आना जाना, क्या खूबसूरत नज़ारा है। देखिए दोस्तों, ये देखिए, इधर से जा रहे हैं, उधर से आ रहे हैं, क्या खूबसूरत, कितना सकरा रास्ता, पानी। श्रद्धालुओं में कितनी श्रद्धा है। पानी, इसका जल अपने ऊपर छिड़क रहे हैं, माथे से लगा रहे हैं, फिर अंदर चले जा रहे हैं। अरे भगवान के स्वर्ग बहुत आगे बढ़ो।
इधर से जाना है ना। घाटी को छाती में गंगा रामदास का दर्शन का दाना दिया, भगवान करे कल्याण। क्या नाम? इतने का दान प्रणाम गंगा में खड़े होके करना है। क्या नाम? क्या नाम है? इतने का दान हरिलाल। क्या नाम? निखिल श्रीवास्तव। निखिल श्रीवास्तव का दाना गया, भगवान करे कल्याण की मनोकामना पूरी करे, सुख शांति देना गोदावरी मैया। यहाँ पे भगवान राम जी लक्ष्मण जी स्नान किए हैं। यहाँ पे बताते हैं वनवास काल में भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई ने स्नान किया। प्रथम गुफा में सीता माता ने स्नान किया और धनुष कुंड की जो धारा है, उद्गम स्थान है, वही धारा इस गुफा में आकर बाहर जाके गुप्त हो जाती है, इसलिए इस स्थान का नाम गुप्त गोदावरी है। ये राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है। ये राम कुंड है। ये राम कुंड इधर लक्ष्मण कुंड। ये राम कुंड और लक्ष्मण। राम जानकारी